75 साल की जो यात्रा है ना, आज़ादी का जो अमृत काल है, एक नए युग और एक नई यात्रा का शुभारंभ आज से हो गया। नई संसद में प्रवेश हुआ, पुरानी संसद को विदाई दी गई। पुरानी संसद में फोटो सेशन किया गया, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद हैं, और उसके बाद राजनीतिक शिष्टाचार की ऐसी तस्वीर नजर आई जो शायद दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक मुल्क में कभी नजर नहीं आएगी। नमस्ते, मैं राशिद। इस वीडियो को करते हुए मैं इमोशनल हूँ, जज्बाती हूँ। एक पत्रकार की हैसियत से भी ना, हमारी भी कई यादें लोकसभा और राज्यसभा के साथ यानी देश के संसद भवन के साथ में जुड़ी होती हैं। सुबह 11 बजे जैसे ही सेंट्रल हॉल में मेनका गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, शिबू सोरेन, इन सभी के संबोधन की बात आई, बिल्कुल अपने पत्रकारिता करियर में पीछे की ओर जाकर के इन सभी का पॉलिटिकल करियर आंखों के सामने आ गया। ये राजनीतिक शिष्टाचार है जहां पर पार्टी लाइन से इतर उन लोगों को बोलने का मौका दिया गया जिन्होंने सबसे ज़्यादा लोकसभा में, राज्यसभा में या फिर दोनों हाउसेस का रिप्रेजेंटेशन किया है। अब नई संसद है, नया युग है, लेकिन इस नए संसद में विरासत लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद आगे बढ़े हैं। इस नए लोकसभा और राज्यसभा भवन यानी नए संसद भवन में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक की विरासत है। गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई या फिर इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सभी की यादें हैं। और यादों को संजोए हुए ये संसद भवन, नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल नहीं होगा। पुराने संसद भवन का सेंट्रल हॉल आज बहुत नम आंखों से उसे विदाई दी गई है। ये जो सेंट्रल भवन है, एक ज़माने में बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष ने भी आकर के यहाँ पर अपना संबोधन दिया है। यहाँ की बराक ओबामा तक ने भी यहाँ पर संबोधन दिया है। 75 साल की यात्रा अपने अंतिम मकाम तक पहुँची, लेकिन अब नया युग है, नया वक्त है, नया अध्याय है, नया संकल्प है, नया भारत है, नया समय है, नया भविष्य है। नई संसद की बात, नई संसद का डिज़ाइन जो है ना, वो तिकोना बनाया गया है। 10 दिसंबर 2020 को पुराने संसद भवन के ठीक सामने नए संसद भवन का शिलान्यास किया गया। हालांकि जो पुराना संसद भवन था, जिसे लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था, इसका जो आकार है ये गोलाकार रखा गया था, लेकिन इस बार तिकोना आकार रखा गया है। पुरानी बिल्डिंग गोल, लेकिन इस बार ट्रायंगुलर शेप। हालांकि नए संसद भवन के बीचों बीच एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है, जिसे सेंट्रल हॉल का नाम नहीं दिया गया, और इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है। और नए संसद भवन में 6 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं: गज द्वार, गरुड़ द्वार, अश्व द्वार, मकर द्वार, हंस द्वार और शार्दुल द्वार। भारतीय पुराणों के साथ में, सनातन धर्म के साथ और हिंदुस्तान के इतिहास के साथ में मिक्स करके यानी मिश्रित करके ये 6 अलग अलग द्वार बनाए गए हैं। और ये जो 6 द्वार हैं, ये प्रतीक हैं अलग अलग ऊर्जा स्रोत के। नए संसद भवन का जब थोड़ा वर्चुअल टूर आप करते हैं ना, तो आपको यहाँ पर आर्ट और क्राफ्ट की सजावट के साथ साथ संस्कृत में लिखे हुए श्लोक नजर आते हैं। वो बात अलग है कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आज ही कहा कि अगर आपने श्लोक लिखा है तो हमें नमाज पढ़ने की भी जगह दें। लेकिन मेरा मानना यह है, लोकतंत्र के मंदिर में कभी भी धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का डिज़ाइन कैसा है, थोड़ा सा आप ये भी जान लें। मोर पर बेस्ड है लोकसभा का डिज़ाइन। लोकसभा हॉल में जाने के लिए एक लॉबी एरिया है, यहाँ मौजूद गेट से अंदर जाते ही आप लोकसभा में पहुँच जाएंगे। और लोकसभा की जो थीम है, ये राष्ट्रीय पक्षी मोर की तर्ज पर रखी गई है। हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस है। हर डेस्क पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाए गए हैं। और जानते हैं, राज्यसभा का जो डिज़ाइन है, ये कमल पर बेस्ड है। ये हॉल हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो से लैस। हालांकि अब उसके आगे आप जब बढ़ते हैं तो फिर सेंट्रल लाउंज की तरफ आ जाते हैं। और बड़ी बात यह है कि 800 से भी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव के बैठने की क्षमता रखने वाला ये नया संसद भवन है। लेकिन उम्मीद ये करते हैं नए संसद भवन में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के साथ में शिष्टाचार नजर आएगा। नए संसद भवन में स्वस्थ बहस होगी। नए संसद भवन में जब कानून बनेंगे तो उसमें देश हित यानी 140 करोड़ के हिंदुस्तान को सबसे ऊपर रखा जाएगा। और नए संसद भवन की कुछ खासियत है जो आपके साथ में शेयर कर देता हूं मैं। नई बिल्डिंग 5 स्टार प्लैटिनम रेटेड है, सभी स्मार्ट फीचर से लैस है।
इस इमारत को हाईएस्ट सीस्मिक जोन 5 के पैरामीटर पर डिजाइन किया गया है, यानी अगर भूकंप आता है तो पूरी तरह सुरक्षित यह संसद भवन है। अगले 150 साल की जरूरत को ध्यान में रख करके यह भवन बनाया गया है। इसे बनाने की कुल लागत 970 करोड़ रुपए के आसपास की आई है। सबसे खूबसूरत बात क्या रही? देश का जो सबसे बड़ा कहें कि लोकतांत्रिक पुराण है वो है देश का संविधान। संविधान की प्रति लेकर के पुराने संसद भवन से निकल करके नए संसद भवन की तरफ आना, ये पूरे राष्ट्र ही नहीं, पूरे एशिया ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि भारत अपने लोकतंत्र की मजबूती को कैसे अपने कांधों पर लेकर के चलता है। और आज की तस्वीरों में जितने भी सांसद रहे, चाहे वो लोकसभा के हैं चाहे राज्यसभा के, पार्टी लाइन से इतर हट करके उनके जहन में लोकतांत्रिक मूल्य रहे, राजनीतिक सदाचार और शिष्टाचार रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए और इस भावनात्मक पलों के बीच एक संकल्प है कि नए भारत का निर्माण करना है। एक संकल्प है कि महिला आरक्षण बिल जो 27 सालों से अटका है, लटका है, भटका है, इसे पास किया जाएगा। महिला आरक्षण बिल पास कराए जाने का मतलब यह है कि 33% आरक्षण लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षित हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, इसे लेकर के आगे जानकारी साझा की जाएगी। लेकिन इससे बेहतर शुरुआत मेरा मानना यह है, जब देश की आधी आबादी के हक की बात की जाए, इससे अच्छी शुरुआत नए संसद भवन के लिए कुछ नहीं हो सकती। आप मुस्कुराइए, आप गर्व कीजिए, भारत अब नए संसद भवन में है। नमस्ते।